हेलो एंड वेलकम टू क्लाउड फॉक्स। आप सीख रहे हो AWS और हमारी सिंपल स्टोरेज सर्विस यानी कि S3 सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं S3 बकेट ACL के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। लेट्स स्टार्ट दिस। एज ऑलवेज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बकेट ACL इंट्रोडक्शन से। ACL access control lists are legacy mechanism for managing permission on S3 buckets and object। देखिए यहां पे पहला ही बात यह है कि ये एक लेगेसी मैकेनिज्म है। शायद हो सकता है कि अगले सालों में ये ACL AWS रिमूव भी कर दे। अब आप बोलोगे कि एक्चुअली नई चीजें सीखने से फुर्सत नहीं मिलती है और आप ये ACL लेगेसी सॉल्यूशन को सिखा रहे हो, क्यों? देखिए ये वीडियो हमने शूट किया है 2024 में, ये लेटेस्ट है, फिर भी हम ACL सीख रहे हैं। इसका एक ही रीजन है कि हमें सिर्फ एग्जाम पास नहीं करना है, हमें इंटरव्यू भी पास करना है। अभी भी आप S3 कंसोल में जाओगे तो आपको ACL दिखाई देगा और अगर कुछ दिखता है तो उसके क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर आप इंटरव्यू में जाओगे और आपको ये ACL के बारे में मालूम ही नहीं है क्योंकि ये पुराना हो चुका है और इंटरव्यूअर ने आपको पूछ लिया, तो वहां पे आप फंस जाओगे और ये हम नहीं चाहते। इसीलिए भले ही ये लेगेसी सॉल्यूशन है, 10-15 मिनट में हम उसको सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो हमें ये कॉन्फिडेंस होगा कि भाई एक काम करो, पूछ लो आपको जहां से पूछना है, मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ एग्जाम प्रिपरेशन वाला बंदा नहीं हूं, मैं एक्सपर्ट लेवल का ट्रेनिंग लेके आया हूं, राइट? तो इसीलिए भले ही लेगेसी सॉल्यूशन है, सीखना तो कंप्लीटली है। दे प्रोवाइड बेसिक वे टू ग्रांट एक्सेस, बहुत ही बेसिक लेवल का परमिशन आप यहाँ पे दे सकते हो। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये ACL से आप कोई स्पेसिफिक अकाउंट पे परमिशन दे सकते हो या प्री डिफाइंड ग्रुप से परमिशन दे सकते हो। अब आप बोलोगे ये प्री डिफाइंड ग्रुप क्या है, मैं आपको आगे 100% प्रॉपर वे से समझाऊंगा, पर एक बात यहां पे याद रखना है। देखिए हमने पहली बार सीखा था कि बकेट पॉलिसी, हमने सीखा था IAM पॉलिसी। IAM पॉलिसी में हमने क्या किया था, हमारे IAM यूजर को परमिशन दिया था बकेट पे। वैसे ही हमने फिर IAM यूजर बनाया, उसी को परमिशन दिया पर बकेट पॉलिसी से। तो हमने IAM पॉलिसी से भी परमिशन दिया अपने IAM यूजर को, हमने S3 बकेट पॉलिसी से भी परमिशन दिया अपने IAM यूजर को। पर यहां पे प्रॉब्लम यह है कि ACL से आप अपने IAM यूजर या ग्रुप या रोल को परमिशन नहीं दे सकते हो। फिर से बोलूंगा, आप ACL से अपने IAM यूजर, IAM ग्रुप या तो IAM रोल को परमिशन नहीं दे सकते हो। आप किसी दूसरे AWS अकाउंट को परमिशन दे सकते हो कि भाई तू मेरे बकेट के जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको एक्सेस कर। जैसे अगर आपका AWS अकाउंट है तो उसको मैं परमिशन दे सकता हूं। और अगर आपको AWS अकाउंट्स को परमिशन नहीं देना है तो आप प्री डिफाइंड ग्रुप को परमिशन दे सकते हो। यहां पे प्री डिफाइंड ग्रुप क्या है, स्टेप बाय स्टेप में समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो खत्म होने तक ये प्री डिफाइंड ग्रुप्स आप समझ जाओगे। ओके, they can control access at both bucket level and object level। देखियो ACL होता है ना, ये बकेट को भी होगा और बकेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसके पास भी ACL होगा। अगर हम बकेट पॉलिसी की बात करें तो बकेट पॉलिसी आप बकेट के साथ अटैच करते हो, आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर बकेट पॉलिसी अटैच नहीं कर सकते हो। तो ये हम कह सकते हैं कि काइंड ऑफ प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट भी है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो गए। जैसे मेरे पास 3000 ऑब्जेक्ट्स है एक बकेट के अंदर, तो सबकी ऑब्जेक्ट की ACL में मैनेज करने जाऊंगा तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा। पर वहां पे एक प्लस पॉइंट भी है कि आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे परमिशन दे सकते हो। तो ये प्लस माइनस दोनों पॉइंट है। ओके, कैसे होगा सब कुछ देखेंगे। अभी तो भाई हमने इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट किया। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, डिफॉल्ट स्टेटस। ये डिफॉल्ट स्टेटस समझना भी जरूरी है क्योंकि डिसेबल बाय डिफॉल्ट और न्यूली क्रिएटेड S3 बकेट, दिस मींस नो ACL is attached, permission are not managed through this method।
तो बाय डिफॉल्ट है ना AWS ने क्या किया है, वो बोलते हैं कि ये लेगेसी सॉल्यूशन ही है, वो यूजर को एनकरेज ही नहीं कर रहे कि आप इसको यूज करो, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमारे पास अब S3 बकेट पॉलिसी नया रास्ता है, उसको यूज करो। तो बाय डिफॉल्ट अब रिसेंटली उन्होंने क्या किया है, S3 में जब आप नया बकेट बनाओगे तो ACL डिसेबल ही होगा। कैसे देख लेते हैं। देखो अभी मैं यहाँ पे नया बकेट बना रहा हूं, सो क्रिएट बकेट, यहां पे मैं नाम देता हूं जैसे फॉक्स बकेट। अब देखो ये क्या आया, ऑब्जेक्ट ओनरशिप ACL डिसेबल, ACL इनेबल। सो बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल है, अगर आपको डिसेबल ही रखना है तो कोई बात नहीं है, अगर आपको इनेबल करना है तो आप यहां से कर लो। अब अगर आप यहां से करना भूल गए हो तो बाद में भी कर सकते हो, आपका बकेट बन जाए उसके बाद इनेबल करो। अब यहां से इनेबल करना तो बहुत ही ईजी है, तो मैं क्या करता हूं, वो भी प्रोसेस बता दूं कि बकेट बनाने के बाद आप कैसे इनेबल कर लो। तो मैंने यहां पे ये ACL को डिसेबल रखा और मैंने बकेट बना लिया। अब बकेट बनाने के बाद आपको ये सोचा कि भाई चलो अभी इसको इनेबल कर दे, तो कैसे करेंगे, आप बकेट में जाओ, वहां पे आपको परमिशन टैब मिलेगा, वहां से स्क्रॉल डाउन करो, देखो ये ACL सेक्शन आ गया। यहां पे देखो ये एडिट ग्रेड आउट है, क्योंकि बकेट ACL हमने डिसेबल रखा था। तो यहां पे आपको क्लिक करना है बकेट ओनर एंड फोर्स एंड यू कैन इनेबल दिस। ओके, इनेबल करने के साथ ही आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि भाई हाँ आप ACL यूज कर रहे हो, काइंड ऑफ लेगेसी सॉल्यूशन है। और उसके नीचे दो ऑप्शंस आते हैं, दोनों को समझ लेते हैं। तो enabling ACL, you can explicitly enable ACL for your bucket using AWS Management Console और CLI से भी enable कर सकते हो। When you enable, you also choose object ownership setting which determine how ACL interact with your object upload। देखो यहाँ पे है object ownership, यहाँ पे दो ऑप्शन है, bucket owner and object writer। bucket owner ऑप्शन को वो प्रीफर कर रहा है, पर दोनों को समझ लेंगे उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। सो फर्स्ट वन इज बकेट ओनर एंड फोर्स, यानी कि डिफॉल्ट ऑप्शन भी है ये। इसका मतलब क्या है, दिस सेटिंग इंश्योर दैट बकेट ओनर्स रिटेन फुल कंट्रोल ओवर द ऑब्जेक्ट्स अपलोडेड टू द बकेट बाय अदर AWS अकाउंट, इवन इफ अनदर AWS अकाउंट अपलोड्स एन ऑब्जेक्ट, द बकेट ओनर कैन स्टिल मैनेज द परमिशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। देखो मैं आपको सिंपल वे से समझाता हूं। एक मेरा बकेट है, अपना ही बकेट है, इसकी बात करते हैं। अभी हमने बनाया था ये फॉक्स बकेट, ये बकेट मैंने बनाया यानी कि इस बकेट का मैं क्या हो गया, ओनर। तो ये बकेट का ओनर मैं हूं। मैंने ACL से आपको परमिशन दिया, कैसे वो बाद में बात करेंगे। अभी आप ये सोचो कि आपके AWS अकाउंट को मैंने परमिशन दी, आपके AWS अकाउंट को मैंने परमिशन दिया कि भाई ये काम करो, आप यहां पे ऑब्जेक्ट अपलोड कर दो। ओके, अब आप अपने अकाउंट में से मेरे बकेट के अंदर ऑब्जेक्ट अपलोड करोगे। बकेट का ओनर कौन हूं मैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाए, क्योंकि वो आपने मेरे बकेट में अपलोड किए, तो आपने बनाए तो आप उसके ओनर हो गए, राइट। अब ये सिचुएशन है। ओके, अब पहला समझिए, बकेट ओनर एंड फोर्स, यानी आप जो भी ऑब्जेक्ट अपलोड करोगे उसके ऊपर कंट्रोल मेरा होगा, मैं उसका ACL परमिशन राइट कर पाऊंगा। क्यों भाई, बकेट मेरा है, आप अपने ऑब्जेक्ट्स मेरे बकेट में अपलोड कर रहे हो, तो जो भी ऑब्जेक्ट्स आप अपलोड करोगे उसको टोटल मैं कंट्रोल कर पाऊंगा, उसकी परमिशन मैं सेटअप कर पाऊंगा। ये ऑप्शन पहला है, जिसका मतलब है बकेट ओनर। क्योंकि मैं बकेट का ओनर हूं, मेरे पास परमिशन है कि मैं आपके सभी ऑब्जेक्ट्स का ACL वगैरह सेट कर पाऊं, परमिशन सेट कर पाऊं। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑब्जेक्ट राइटर। इसका मतलब क्या है, दिस ऑप्शन अलाउ AWS अकाउंट दैट अपलोड द ऑब्जेक्ट रिटेन कंट्रोल ओवर द ऑब्जेक्ट। दिस मींस दैट अकाउंट दैट राइट्स और अपलोड, आप अपलोड करोगे क्योंकि मैंने आपको परमिशन दिया। द ऑब्जेक्ट कंट्रोल इट्स परमिशन एंड दिस परमिशन कैन बी डिफर फ्रॉम द बकेट परमिशन इफ अपलोडर चूज। यानी मैं बोलूंगा कि भाई देखो, बकेट मेरा है, मैं ओनर हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप अपने ऑब्जेक्ट अपलोड कर रहे हो, आप डिसाइड करो उसकी परमिशन। मेरे बकेट में
आप अपने ऑब्जेक्ट अपलोड करो और परमिशन आप डिसाइड करो। मुझे उस बकेट में आप क्या ऑब्जेक्ट अपलोड कर रहे हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप अपलोड करो पर परमिशन आप हैंडल करो। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट राइटर। फिर से एक बार बोल दूं, मेरा बकेट है, आप अपलोड करो, परमिशन मैं हैंडल करूंगा, फर्स्ट वन। दूसरा, मेरा बकेट है, आप अपलोड करो, परमिशन भी आप ही मैनेज कर लो। ओके, तो ये इनेबल करना था, हम भी इनेबल कर लेते हैं। देखिए ACL हमारा हो गया है इनेबल। अब इनेबल होने के साथ आपको देखिए यहां पे एक तो एडिट मिलेगा, राइट। अब मुझे सबसे पहले आपको ये चीज समझानी है कि भाई ACL जो होता है वो बकेट का भी होता है और बकेट के अंदर का ऑब्जेक्ट है उसका भी होता है, राइट। तो अभी ये हम देख रहे हैं किसका है, ये बकेट का है, क्योंकि हमने बकेट की परमिशन में गए। अब मुझे क्या आपको दिखाना है, मैं इस बकेट में एक फाइल अपलोड करता हूं, राइट। देखिए कोई भी एक रैंडम फाइल अपलोड कर दिया। अब आप देखो यहां पे इस फाइल पे क्लिक करोगे तो यहां पे परमिशन दिखाई देगी और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ये जो फाइल है ना हमारी इंडेक्स alb.txt, इसकी भी परमिशन आप चूज कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो यूजिंग ACL। ACL ऑब्जेक्ट का भी होता है, बकेट का भी होता है। बकेट पॉलिसी सिर्फ बकेट के साथ ही अटैच होती है, इसकी कोई बकेट पॉलिसी नहीं होगी क्योंकि ये एक बकेट ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये एक बिग डिफरेंस है बिटवीन बकेट पॉलिसी एंड ACL। अब हमें देखना है कि देखिए हम बकेट के थ्रू परमिशन तो अब ACL के थ्रू परमिशन तो अब दे सकते हैं। तो परमिशन कौन कौन सी है, ओके, परमिशन कौन कौन सी है। यहां पे मेनली दो परमिशन है, एक है लिस्ट एंड राइट। ओके, परमिशन भी दो टाइप का है, एक है ऑब्जेक्ट्स और दूसरा है बकेट ACL। स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट सीखते हैं यूजिंग माइंड मैप। देखो, ACL allow you to set who can read or write both to the bucket and its content। देखिए here are the list of permissions, यहाँ पे 4 permissions है। अब दो, पहला वाला जो है ये है लिस्ट एंड राइट, ये ऑब्जेक्ट परमिशन है। ऑब्जेक्ट का मतलब देखो, पहले मैं क्या करता हूं, मैं ना सब कुछ निकाल देता हूं, राइट। अभी कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कोई परमिशन नहीं है। अब मैं दूसरों की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी ही बात करता हूं। देखिए ये कौन है, बकेट ओनर, योर AWS अकाउंट, यानी कि मेरे खुद का AWS अकाउंट है। अब मुझे पहला परमिशन मिला लिस्ट, कौन सी कैटेगरी में मिला, ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में लिस्ट परमिशन मिला। इसका मतलब क्या है, इस बकेट के अंदर, कौन सा बकेट है हमारा, फॉक्स बकेट, इस बकेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसको मैं लिस्ट यानी कि देख सकता हूं क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्ट्स लिस्ट परमिशन है। अगर मैं यहां पे राइट परमिशन दे दूं, दिस परमिशन अलाउ यू टू क्रिएट, ओवरराइट एंड डिलीट एनी ऑब्जेक्ट, तो मैं ये जो बकेट है, कौन सा, फॉक्स बकेट, उस बकेट के अंदर कोई भी फाइल को अपलोड कर सकता हूं, राइट ओवरराइट कर सकता हूं, डिलीट कर सकता हूं। तो यहां पे मेन दो परमिशन है, लिस्ट से मुझे पूरा लिस्ट मिलेगा और राइट से मैं कोई भी ऑब्जेक्ट अपलोड करके ओवरराइट करूं, डिलीट करूं, ये सब कुछ कर सकता हूं। पर ये ऑब्जेक्ट के लिए, ये जो है ना, ये बकेट ACL है, यानी कि बकेट के ACL पे आपको कौन सी परमिशन है। तो यहां पर भी रीड एंड राइट है। अगर मुझे ये परमिशन मिली रीड, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस लिस्ट को ओपन करके मैं ये देख सकता हूं कि भाई इस बकेट के ACL के थ्रू किन किन लोगों को हमने परमिशन दिया है। ओके, तो मुझे ये परमिशन मिलता है ACL पे, बकेट का जो ACL है, जो लिस्ट दिख रहा है आपको, उस पे परमिशन मिलता है, राइट। और अगर मैंने यहां पे राइट सिलेक्ट कर दिया, यानी कि अब तो मैं किसी और को भी परमिशन दे सकता हूं। जैसे अगर आप मुझे बोलोगे कि भावेश भाई आपने ये बकेट बनाया है, हमको परमिशन दो ना कि इस बकेट के अंदर जो भी कंटेंट है हम उसको लिस्ट कर पाए, तो उसके लिए मुझे क्या, मेरे पास राइट परमिशन होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास राइट परमिशन है तो मैं फिर बकेट ACL को राइट कर पाऊंगा यहां पे और फिर आपके अकाउंट को ऐड कर पाऊंगा। यानी ये बहुत ही डेंजरस है। अगर आपने किसी को राइट बकेट ACL दे दिया ना, जैसे कि मैंने आपको दे दिया, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि भाई चल तू भी ये भावेश भाई का बकेट है, उसको एक्सेस कर ले। ओके, तो ये मेन चीज है जिसको हमें समझना पड़ेगा, ये है बकेट का मेन परमिशन। अब
यहां पे ये सभी ऑप्शंस मैं आपको समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझना है। ओके, अब देखिए यहां पे जब हमने स्टार्ट किया था तब मैंने आपको समझाया था दे प्रोवाइड अ बेसिक वे टू ग्रांट एक्सेस, बेसिक वे ही है ना, रीड एंड राइट, टू स्पेसिफिक AWS अकाउंट, वो भी समझाता हूं। और ये है प्री डिफाइंड ग्रुप, मैंने आपको बोला था मैं प्री डिफाइंड ग्रुप आपको आगे समझाऊंगा, तो वो समझ लेते हैं। देखिए यहां पे हमारे पास 3 प्री डिफाइंड ग्रुप है। ये तो मेरा खुद का है क्योंकि मैं ओनर हूं, तो ये है, देखिए पहला है एवरीवन, दूसरा है ऑथेंटिकेटेड यूजर ग्रुप एंड तीसरा है S3 लॉग डिलीवरी ग्रुप। ओके, अब पहला जो है ना, जैसे मैंने यहां पर कर दिया लिस्ट, एवरीवन पब्लिक एक्सेस पर मैंने कर दिया, आपको परमिशन दे दिया। ये चीज क्या है कि एवरीवन का मतलब है कोई भी आपके पास AWS अकाउंट है, आपके पास AWS अकाउंट नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसके जो भी ऑब्जेक्ट है इस बकेट के, कौन सा, फॉक्स बकेट के जो भी ऑब्जेक्ट है सबको आप देख पाओगे, लिस्ट कर पाओगे, क्योंकि एवरीवन ये जो प्री डिफाइंड ग्रुप है उसको आपने परमिशन दे दिया। कैसे एक्सेस होगा, कैसे हम देंगे, ये राइट यहां पे ग्रेड आउट क्यों है, सब कुछ बात करेंगे। पब्लिक एक्सेस का अलग वीडियो होगा, पर यहां पे ये प्री डिफाइंड ग्रुप है और इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही डेंजरस ट्रैक पे आप जा रहे हो। आपने सबको परमिशन दे दिया कि आपके ऑब्जेक्ट का जो भी आपके बकेट के जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको वो एक्सेस कर पाएगा। अब यहां पे ऐसे ही एक दूसरा भी है, ऑथेंटिकेटेड यूजर ग्रुप। अब देखिए ये दोनों के बीच में फर्क क्या है, अगेन ये प्री डिफाइंड ग्रुप है, ये दोनों के बीच में फर्क क्या है, ये है ना, ये भी पब्लिक एक्सेस देता है, ये भी पब्लिक एक्सेस देता है, पर इसमें क्या है ना, एवरीवन में आपका AWS अकाउंट हो तो अच्छा है, नहीं है तो भी एक्सेस मिलेगा। यहां पे क्या है ना कि आपका AWS अकाउंट होना चाहिए, आपका कोई भी, जैसे अगर आपने सोचा कि ये मुझे एक्सेस करना है, आप अपना अकाउंट बना लो, AWS अकाउंट होना जरूरी है तो ही आप एक्सेस कर पाओगे। मेरा, दूसरे का, कोई भी XYZ, अफ्रीका में आप अकाउंट बना लो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंट होना चाहिए तो ही आप यहां पे इस कंटेंट को लिस्ट कर पाओगे। ये दोनों काइंड ऑफ पब्लिक एक्सेस है, डेंजरस है, इसलिए राइट यहां पे ग्रेड आउट है। पब्लिक एक्सेस के बारे में हम आगे के वीडियो में बात करेंगे, अभी आपको ये मेन चीज समझना है। और आपने ये भी समझ लिया कि ये प्री डिफाइंड ग्रुप क्या है। यहां पे 3 प्री डिफाइंड ग्रुप है, एक है एवरीवन, दूसरा है ऑथेंटिकेटेड यूजर एंड ग्रुप एंड तीसरा है S3 लॉग डिलीवरी ग्रुप। ओके, तो ये 3 को कौन सी परमिशन देनी है वो हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं। ये ठीक है, पर कभी भी S3 लॉग डिलीवरी ग्रुप अलग मैटर है, पर कभी भी आप एवरीवन को राइट या ऑथेंटिकेटेड यूजर को राइट देने में बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी फिर आपके फोल्डर के बकेट के ऊपर अपलोड कर देगा तो आपको चार्जेस लगेंगे। ओके, इसके बारे में आगे हम पब्लिक एक्सेस के वीडियो में 100% बात करेंगे, पर राइट देना नहीं है, बहुत ही डेंजरस है। अब देखिए यहां पे हमने जब प्री डिफाइंड यूजर का प्री डिफाइंड ग्रुप्स का यूज किया तो ये तो सबको मिला, राइट, ये तो सबको मिला। मुझे क्या करना है, मुझे आपके AWS अकाउंट को परमिशन देना है, सब नहीं चाहिए। देखो यहां पे मैंने सब निकाल दिया, कोई नहीं, मुझे आपके AWS अकाउंट को परमिशन देना है, तो कैसे दे सकता हूं, तो इसके लिए आपको यहां पे क्लिक करके करना पड़ेगा ऐड ग्रांटी, क्योंकि मुझे आपके AWS को परमिशन देना है। अगेन मैं बोलूंगा, आप अपने IAM यूजर, लाइक मैं अपने AWS अकाउंट का IAM यूजर वगैरह को परमिशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके AWS अकाउंट की बात कर रहा हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा कि भाई परमिशन चाहिए, आप बोलोगे हाँ चाहिए, तो मैं बोलूंगा आपका जो AWS अकाउंट है उसका मुझे कैनोनिकल ID देना पड़ेगा। तो आपको मुझे कैनोनिकल ID देना पड़ेगा, उसको मैं यहां पे डालूंगा, उसके बाद में यहां पे ये परमिशन डिसाइड करूंगा, फिर आप अपलोड कर लो। राइट दिया है तो अपलोड कर लो। अब आप पूछोगे कि ये कैनोनिकल ID मैं कहां से लाऊं, तो आपको क्या करना है, अपना अकाउंट में जाना है, यहां पे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में जाना है। कैनोनिकल ID सिर्फ और सिर्फ AWS अकाउंट का होता है। कैनोनिकल ID कोई IAM यूजर का या ग्रुप का या रोल का नहीं होता है, तो वो उसको आप यहां पे ऐड नहीं कर सकते। तो आप अपना कैनोनिकल ID मुझे दोगे, ये मेरे अकाउंट का है, आप मुझे यहां पे दोगे, उसके बाद मैं
इसको यहाँ पे डालूंगा कि ये AWS अकाउंट को मुझे परमिशन देना है। कौन सी परमिशन दूंगा? तो ये स्पेसिफिक AWS अकाउंट को परमिशन दिया मैंने थ्रू द ACL। ओके, IAM यूजर वगैरह को परमिशन नहीं दे सकते। तो ये पूरा सिस्टम था। अब लास्ट लिमिटेशंस बाकी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको देख लेते हैं। सिर्फ 4 लिमिटेशंस। फर्स्ट, ACL ऑफर्स ओनली बेसिक परमिशन। देखो, अगर मुझे ये करना है कि भाई काम करो, आप ऑब्जेक्ट को अपलोड करो बट डिलीट नहीं करो, तो कैसे करोगे बताओ? क्योंकि राइट परमिशन दोगे ना, तो फिर दोनों परमिशन साथ में आ गया कि भाई आप अपलोड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। तो ग्रेन्युअल नहीं है, फाइन ग्रेन नहीं है, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, ACL becomes difficult to manage at scale, particularly with many users। ये है ना XML बेस्ड पॉलिसी है, बहुत ही पुराना सॉल्यूशन है। एक एक ऑब्जेक्ट या एक एक बकेट पे आप पॉलिसी हैंडल करने जाओगे तो स्केल नहीं कर पाओगे, तो ये बेटर नहीं है। आप करो IAM पॉलिसी, मल्टीपल बकेट पे अप्लाई होगा, फिर या तो आप कर लो बकेट पॉलिसी, ये भी बेटर है। इसके लिए स्केलेबिलिटी का भी स्कोप है, यहाँ पे ये नहीं है। It is easier to accidentally misconfigure ACL, especially when combining them with the all user group and object ownership setting। देखो यहाँ पे अगर किसी ने ये तो नहीं दिया है, चलो गलती से अगर मैंने यहाँ पे लिस्ट वगैरह कर दिया तो फिर सब कुछ पब्लिक हो जाएगा। पब्लिक के बारे में हम आगे बात करेंगे, पर डेंजरस है, तो यहाँ पे गलती हो सकती है क्योंकि पूरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला भी सेटअप है, तो बहुत ही ध्यान से केयरफुली हमें यूज करना पड़ता है। और ये एक ओल्डर मेथड है, तो इंटरव्यू के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। रियल वर्ल्ड में हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, पर इंटरव्यू पास करने के लिए ये थोड़ी मिनट्स तो हमें ये सीखना था, तो हमने सीख लिया। जितना ज़रूरी था उतना मैंने इंक्लूड कर लिया है। आगे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक एक्सेस के बारे में जब बात करेंगे तब फिर से थोड़ा सा ACL के बारे में भी बात करेंगे। आई होप आपको पूरी सिस्टम समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, हम ऑलवेज आपके साथ हैं। कभी भी क्वेश्चन करिए, मैं आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।